Hello to all my beautiful Aries. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So जो आज की रीडिंग है मेष राशि वालों, आज की टैरो रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ। आपके लिए 14 से लेके 24 कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सा गुड न्यूज़ रहेगा, क्या एडवाइसेस रहेंगे, क्या डिवाइन मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 14 से लेके 24 का कोर डिवाइन मैसेज क्या होने वाला है वो मैं देखने वाली हूँ। एंड रीडिंग है एरीज के लिए यानी मेष राशि वालों के लिए, तो डबल टैप करके एनर्जी से अलाइन हो जाइए। लेट अस सी कि क्या एनर्जीज है पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप कहीं से भी अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो, तो उसके लिए इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में सारे इन्फॉर्मेशन है इंस्टाग्राम और जीमेल की। ठीक है, तो लेट अस सी कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। choices, gratitude, okay, keep going। एंड बॉटम की एनर्जी है क्रॉस रोड। चॉइसेस और क्रॉस रोड की एनर्जी बता रही है आपके लिए इस समय में कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट आपके लिए आने वाले हैं इस समय में जहां आप अपनी मर्जी का काम कर पाओगे, अपनी मर्जी का ड्रेस पहन पाओगे, खा पाओगे, जा पाओगे, अपनी मर्जी का डिसीजंस ले पाओगे। ठीक है, अगर आपको अपनी मर्जी से अभी तक कुछ करने को नहीं मिल रहा था या फिर अपने ऑफिस में या फिर काम में, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ये वो वक्त है जहाँ आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है कि आप अपने चॉइसेस को जो है कि प्रायोरिटी दे रहे हो। एंड वो आप कर भी रहे हो, जो आपकी मर्जी है, जो आपका मन है, उस तरीके से आप अपने लाइफ को जीते हुए इस वक्त में दिखाई दे रहे हो। तो प्रायोरिटी क्या है? आपकी चॉइसेस। प्रायोरिटी क्या है? आपका यहाँ पे फोकस। ये दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जिसे मैं यहाँ रखने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि इस वक्त में लव एंड रिलेशनशिप में आपके ब्लॉकेजेस दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है तो वो रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए लाइफ में। ओके, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, कंप्लीट सेपरेशन है, लेस कांटेक्ट है, तो उस केस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको अपनी बातें, आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। अपने आप को हो सकता है कि ये प्रूव करने की कोशिश करें कि उनकी कोई गलती नहीं थी या फिर बस हो गया जाने अनजाने में चीज़ें। तो इस तरीके की एक्सप्लेनेशन जो है कि आपकी लव एंड रिलेशनशिप में दे सकती है, अगर आप सेपरेशन, नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट में हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए इस वक्त में। मैं देख पा रही हूँ आपकी मदर या फिर आपके फादर या फिर आपके पेरेंट्स कह लो, उनका हेल्थ जो है कि बेटर होने वाला है। और क्योंकि उनका हेल्थ इस वक्त बेटर होने वाला है तो उससे आपको बड़ी खुशी होगी कि आपके मदर, आपके फादर आपके सामने है और उनकी हेल्थ बेटर हो रही है। अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई फैमिली में कोई अगर प्रॉब्लम है ना तो वो भी रिजॉल्व होगी आप लोगों के लिए। तो यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट अपने पेरेंट्स के बारे में या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में कि उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है, उनके लाइफ में, उनके जीवन में अभी आपको ग्रोथ और तरक्की होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। यहाँ पे वो ये वक्त है, ग्रोथ का कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइम में आप जो है कि आपका जो रुका हुआ पैसा है, जो स्टक पैसा है ना, वो आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप बॉदर हो रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इमोशनली आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था, लो फील कर रहे थे। तो आपका स्टक पैसा जो है कहीं भी या फिर किसी के पास रखा हुआ था और उसको उस काफ़ी टाइम से उसको रिटर्न करना था, तो वो आपका रुका हुआ पैसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको मिल पाएगा। ये वो टाइम है जहाँ पे कि आप बहुत जैसे कि मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो। अगर बिजनेस है तो बहुत सारे बिजनेस को फाइंड आउट कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ पा रहा कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे वो टाइम है जहाँ पे कि एक चीज़ को एक बार में ही आप करना पसंद करोगे। ये वो स्पेशल टाइम है जहाँ पे कि आपको डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं कि एक बार में पहले एक काम को करो। ठीक है, उसको उसमें डेली अपना थोड़ा एफर्ट दिखाओ, डेली एफर्ट दिखाओ, एंड फाइनली जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, जो शिफ्ट चाहते हो उस पर्टिकुलर चीज़ से, मेष राशि वालों ध्यान देना, तो वो आपको मिल पाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, एक्चुअल में लाइफ में आपको ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। तो बहुत टाइम से आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों में ट्राई कर चुके हो, ये भी कर रहे हो, थोड़ा वो कर रहे हो, थोड़ा ये कर रहे हो, थोड़ा वो कर रहे हो, तो इससे अब काम जो है कि नहीं चलने वाला। एक पर्टिकुलर चीज़ में सारा एनर्जी
आपको देनी पड़ेगी, तभी सही चीज़ें सही समय पे होगी। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, तभी आप अपने फ्यूचर को, ठीक है, ब्राइट बना पाओगे। अपनी एक नई आइडेंटिफिकेशन जो है कि आप क्रिएट करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे होगी। तो वो एक चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड देन चॉइसेस की एनर्जी है कि चॉइसेस और मून का कार्ड है। यहाँ पे ये क्लियरली बता रहा है कि आपको इस समय जो भी आपके प्लान है, आपके गोल है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप अपने लाइफ में ले रहे हो, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होने की ज़रूरत है। या फिर आपके कलीग्स हो, ये नहीं कि अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, कलीग्स को बता दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने सीक्रेट्स को रिवील करोगे तो उस केस में जो है कि आप जो है कि कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो सकते हो, ठीक है। कोई षड्यंत्र कर सकता है, कोई आपके काम को ख़राब कर सकता है। तो इट इज़ बेटर कि अवॉइड कीजिए ये सारी चीज़ों को। बेटर कि आप किसी को अपने सीक्रेट्स ना बताइए इस समय। आर्ग्यूमेंट्स लोगों से अवॉइड कीजिए। यहाँ पे जितना स्वीट रिलेशनशिप लोगों से आप बिल्ड करोगे, उतना ज़्यादा ये टाइम आपके लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप जो है कि किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब तक एंड रिजल्ट, इंटरव्यू लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में ना हो जाए, तो बेटर है कि आप अपने स्टडीज़ को, अपनी नॉलेज को सीक्रेट ही रखिए। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आप हायर स्टडीज़ की तरफ आगे जा सकते हो, अपने करियर में जो भी स्किल्स डेवलप करने के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हो। यही समय वो है जहाँ आपको दिमाग या ध्यान जा रहा है कि क्या स्किल्स लर्न कर लूँ। स्किल्स लर्निंग पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये वो टाइम भी है आप लोगों के लिए जहाँ पे सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो लाइफ गोल के टूवर्ड्स, ठीक है, कि क्या, कहाँ लाइफ जा रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हर्डल्स यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे हर्डल्स को स्मूथ करोगे। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए होने वाली है। एंड आई कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि किसी की हेल्प मिलेगी, किसी मेल फिगर की आपको मदद मिलने वाली है इस समय में। ग्रैटिट्यूड और एम्पर की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक शिफ्ट क्रिएट करने में, आपके काम को आगे बढ़ाने में, आपके काम, रुके हुए काम में, या फिर आपके काम को अगर बता रहे हो, किसी की हेल्प, किसी की सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल, इमोशनल या फिर परमिशन, तो उस केस में मुझे इस मेल फिगर ज़्यादा डोमिनेटिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एम्पर की एनर्जी है। तो उसका जो है कि सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड नॉट ओनली सपोर्ट, उस आपके जो ड्रीम्स है, ये जो बात है या ओपिनियन जो आप रख रहे हो, उससे आप उस पर्सन की कहते हैं ना, रिस्पेक्ट गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि कोई भी टास्क में इस समय आप बिना रश किए हुए उस चीज़ को कीजिएगा, क्योंकि पेशेंट जितना दिखाओगे पेशेंस, उतना ही ज़्यादा आप जो है कि गलती अवॉइड इस समय करोगे। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी में कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन से दोस्त अच्छे हैं, कौन से लोग अच्छे हैं, कौन सी ऑप्शंस आपके लिए बेटर होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एक रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। वाई? बिकॉज हो सकता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को देखते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इट इज़ बेटर कि फोकस एक बार रहे। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है कि आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें, या फिर आपको खुश करने के लिए आपको घुमाने ले जा सकते हैं, आपको गिफ्ट दे सकते हैं। दे कैन डू एनी थिंग जस्ट कि यहाँ पे आपको अच्छा फील हो, आपको बेटर फील हो, आप उनके साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सको, हैप्पी हो सको। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैरिज और कनेक्शन प्रपोजल, ये सारी एनर्जी बता रही है। शादी वादी, रिश्ता विश्ता, स्पाउस वाउस अगर तलाश रहे हो, तो यहाँ चांसेस है, दिखाई दे रहे हैं कि आपको अच्छा रिश्ता मिल सकता है इस समय में। ओके, लव में भी आप लोगों के लिए यूनिफिकेशन दिखाई दे रहा है, यानी रिकन्सिलिएशन यहाँ पे होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लव वर्ड्स जो है यहाँ पे, अच्छा क्वालिटी टाइम बिताओगे अगर आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, ठीक है। आपकी फैमिली के साथ जो भी डिस्प्यूट है, मैं देख पा रही हूँ कि वो रिजॉल्व होगा। भाई बहन हो सकते हैं यहाँ पे, एंड या फिर प्रॉपर्टी का कोई भी डिस्प्यूट है, तो वो इस समय जो है कि रिजॉल्व हो सकता है। एंड आपकी सब ऑर्डिनेट्स की मदद मिल सकती है, ये मेल फिगर हो सकते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो या दिस इज योर एनर्जी। और लास्ट में यहाँ से कार्ड देख लेती हूँ कि और क्या एनर्जी रहेगी। अगर पास्ट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय यूनिवर्स आपको बहुत सारा सपोर्ट दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, और अभी हेल्थ भी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है कि आपकी हेल्थ बेटर हो रही है। आप बेटर
हो रहे हो, तो वो सारी चीज़ों को सोच के इमोशनली आप कॉन्फिडेंट भी होते हुए दिखाई दे रहे हो कि हाँ, अब आगे आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हो। धीरे धीरे जो हेल्थ बेटर हो रही है तो बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी। तो आप इस कॉन्फिडेंस में भी आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। So this is your reading and your message, Aries. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Bye bye and take care, my loves.